गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बट देखो लास्ट लेक्चर में हमने किया था 7.5 के थर्ड पार्ट तक किया था। आज हम कर रहे हैं थर्ड का नेक्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन थर्ड का फोर्थ पार्ट। देखो इसमें स्टेटमेंट करेगी x cos y इक्वल टू sin x प्लस y। sin x प्लस y इसको मैंने मान लिया 1। डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x देखो ये प्रोडक्ट रूल होगा यहां पर x मेरा एज इट इज dy dx cos y प्लस cos y dy dx x का इक्वल टू देखो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x प्लस y dy dx x प्लस y। x एज इट इज cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin y फिर y का dy by dx प्लस cos y एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1 cos x प्लस y हो गया एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव dy by dx ये हो गया माइनस x sin y dy by dx प्लस cos y इक्वल टू देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x प्लस y प्लस cos x प्लस y dy by में dx। अब dy by dx की टर्म को एक तरफ कर लेंगे, विदाउट dy by dx की टर्म को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये है माइनस में, ये है प्लस, तो मैंने लिख दिया cos y माइनस cos x प्लस y इक्वल टू cos x प्लस y dy by dx। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस x sin y dy by में dx। तो ये हो गया cos y माइनस cos x प्लस y इक्वल टू देखो dy by dx में ले लिया कॉमन cos x प्लस y प्लस x sin y। तो दैट इंप्लाइज dy by में dx इक्वल टू पहले इसको लिख लेंगे हम cos y माइनस cos x प्लस y सारे के कोण में cos x प्लस y प्लस x sin y। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था मेरे पास थर्ड का फोर्थ पार्ट cos y माइनस cos x प्लस y x sin y प्लस cos x प्लस y। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या करें, देखो ध्यान से फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में आपको करवा देता हूं, सिक्स पार्ट आपको खुद करना है। सॉल्यूशन तो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि tan x प्लस y प्लस tan x माइनस y इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको 1 मान लिया मैंने फिर से। तो डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर tan का डेरिवेटिव कितना होता है, देखो सेकंड स्क्वायर x प्लस y, ये तो मैंने फंक्शन का कर दिया। अब dy dx इसके एंगल का करेंगे dy dx x प्लस y फिर tan का सेकंड स्क्वायर x माइनस y dy dx x माइनस y इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया सेकंड स्क्वायर x प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव dy by में dx प्लस सेकंड स्क्वायर x माइनस y 1 माइनस dy by में dx इक्वल टू 0। अब तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ सेकंड स्क्वायर x प्लस y सेकंड स्क्वायर x प्लस y dy by dx प्लस सेकंड स्क्वायर x माइनस y माइनस सेकंड स्क्वायर x माइनस y dy by dx इक्वल टू 0। अब dy by dx की टर्म हम कंबाइन कर लेंगे। देखो यहां से मैंने dy by dx में ले लिया कॉमन, ये रहेगा सेकंड स्क्वायर x प्लस y सॉरी माइनस सेकंड स्क्वायर x माइनस y इक्वल टू माइनस सेकंड स्क्वायर x प्लस y माइनस सेकंड स्क्वायर x माइनस y।
तो dy by dx इक्वल टू माइनस कॉमन secant स्क्वायर x प्लस वाई प्लस secant स्क्वायर x माइनस वाई, सारे के अपॉन में secant स्क्वायर x प्लस वाई माइनस secant स्क्वायर x माइनस वाई, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा क्या किया मैंने, देखो बेटा tan का डेरिवेटिव क्या secant स्क्वायर, फिर dy बाई के एंगल का, सिमिलरली tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x माइनस वाई, dy बाई dx के एंगल का, secant स्क्वायर प्लस y x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये मेरा एज इट इज, सिमिलरली x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई dx, इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ कर ली, फिर इसकी मल्टीप्लाई dy बाई dx के साथ, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई dy बाई dx के साथ, dy बाई dx के टर्म को एक साइड, विदाउट dy बाई dx के टर्म को अनदर साइड कर लिया, तो dy बाई dx कॉमन आते मैंने जो इस मल्टीप्लिकेशन था वो उधर आकर डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो बेटा इसका जो 6 पार्ट है वो आपने खुद करना है। अब मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर 7। और बेटा पार्ट नंबर जो 7 है वो इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट करना लो। तो उसमें कह रहे हैं cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल बताइए। देखो इसमें एक काम करो बेटा, करने को तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन इसको थोड़ा इजी बनाता हूं। आप एक काम कीजिए, जो y वाला फंक्शन है उनको एक तरफ ले लो और विदाउट y के टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे हम। ठीक है, और डायरेक्ट करोगे तो फिर लास्ट में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, y वाले फंक्शन को एक तरफ कर रहा हूं, cos y अपॉन cos a प्लस y इक्वल टू x, इसको मैंने मान लिया 1, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां पर u बाई v cos स्क्वायर a प्लस y, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज cos a प्लस y, d बाई dx cos y माइनस cos y d बाई dx cos a प्लस y। ठीक है, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब देखो ये तो हो गया cos a प्लस y, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, और फिर इसके एंगल y का डेरिवेटिव हो जाएगा साथ में dy बाई dx माइनस cos y, cos a प्लस y का हो गया माइनस sin a प्लस y, फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये cos स्क्वायर a प्लस y। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, dy बाई dx को ले लो साथ के साथ, तो ये हो गया माइनस cos a प्लस y sin y प्लस sin a प्लस y cos y इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y। देखो ये बन गया फॉर्मूला मेरे पास, dy बाई dx, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin a, अपना टर्म बाद में माइनस वाली पहले, तो आप क्या करो ये पहले कर हो जाए और ये माइनस हो जाए, तो फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, तो फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b, sin a माइनस b, सॉरी कोई बीच में साइन, आप मुझे काम कीजिए, रुको एक्स्ट्रा बढ़ा लो, इसको पहले लिखो आप sin a प्लस y cos y माइनस cos a प्लस y sin y इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y। अब देखो dy बाई dx cos sin a cos b cos a sin b, sin a माइनस b, a एंगल ये होगा b एंगल मेरा ये हो गया, तो a माइनस b इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y। तो यहां से dy बाई dx, ये y से मेरा y कट गया, वैल्यू आ गई sin a इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y, तो dy बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन में sin a, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था मेरे पास थर्ड का 7th पार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड का 8th पार्ट, आपको खुद करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो इधर x और y में लिख देगा प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9।
इसी का 9th पार्ट। So part number 9th, part number 9th में करेंगे sin square y plus cos xy equal to pi। तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डेरिवेटिव का रूल था बेटा पावर फंक्शन एंगल। तो सबसे पहले हम पावर उतारेंगे। पावर मेरे पास है 2 sin स्क्वायर की, तो ये आ गया 2 sin y dy dx sin y प्लस cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin xy dy dx xy, तो पाई का डेरिवेटिव हो गया 0। अब देखो 2 sin y पावर होगा फंक्शन का sin y का cos y और dy dx अब y का भी करेंगे माइनस साइन एक्स वाई, यहां लेगा प्रोडक्ट रूल x एज इट इज डी बाई डी एक्स वाई का, y एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स का इक्वल टू 0। तो 2 साइन y कोस y और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई x एज इट इज y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स प्लस y x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब 2 sin y cos y, देखो ये फॉर्मूला बन गया sin 2y का, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया sin 2y का। देखो sin 2y dy by dx माइनस x sin xy dy by dx माइनस y sin xy इक्वल टू 0। तो dy by dx यहां से कॉमन, dy by dx यहां से कॉमन, ये रहेगा sin 2y माइनस x साइन एक्स वाई इक्वल टू देखो y साइन एक्स वाई, ये विदाउट डी वाई डी एक्स की टर्म है, तो यहां से दैट इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो y साइन एक्स वाई, सारे के कोण में साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था मेरा 9th पार्ट बेटा। ठीक है, तो 10th पार्ट जो है वो आपको खुद करना है। ठीक है, और बेटा बिल्कुल केयरफुली करना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करना। इसका आपको 10th पार्ट भी करा देता हूं। देखो 10th पार्ट भी मैं करा देता हूं, उसका ध्यान से देखो। तो एक्स वाई जो 10th पार्ट जो है वो क्या करें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट, ये सेकंड। देखो x एज इट इज डी बाई डी एक्स वाई का, y एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स का, प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी बाई डी एक्स वाई का, 10x का हो गया सेकेंड स्क्वायर x और y का हो गया dy बाई dx। अब देखो ये x इसका हो गया dy बाई dx प्लस y x का 1, 2y y का हो गया dy बाई dx, सेकेंड स्क्वायर x प्लस dy बाई में dx। अब x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू
देखो ये विदाउट dy बाई dx की टर्म, इसको मैं इधर ले आऊंगा, प्लस का y तो माइनस का y, प्लस सेकंड स्क्वायर x। अब देखो इन तीनों में से dy बाई dx कॉमन आ रहा है मेरे पास, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस y। तो dy बाई में dx इसी तरह रिकॉर्ड आंसर। देखो सिंपल सॉल्व था बेटा, ठीक है। और अब हम काम करें क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ x sin a प्लस y प्लस साइन a cos a प्लस y इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन में साइन a। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसको ध्यान से कैसे करेंगे, इसमें करेंगे x sin a प्लस y प्लस sin a cos a प्लस y इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy बाई इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन में sin a। देखो x sin a प्लस y प्लस sin a cos a प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x sin a प्लस y को याद लिया इक्वल टू माइनस साइन a cos a प्लस y को याद लिया, x अपॉन में साइन a माइनस cos a प्लस y अपॉन में साइन a प्लस y। मैंने कहा जो सेम एंगल तुमको अलग कर लिया, cos a प्लस y और sin a प्लस y को एक तरफ कर लिया, बाकी टर्म्स को अलग तरफ कर लिया। अब ध्यान से देखो, cos बाय sin, cos बाय sin जो होता है वो मेरा बन गया cot, cos बाय sin मतलब cot, x sin a इक्वल टू माइनस cot a प्लस y। डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, sin a मेरा कांस्टेंट है वो रहेगा एज इट इज, माइनस cot का डेरिवेटिव हो गया कोस सॉरी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस y, और dy बाई dx अब इसके एंगल लगा करेंगे हम, तो ये हो गया 1 बाय साइन a माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस y, a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। देखो a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहां से हो गया 0। तो यहां देखो बेटा ये होगा 1 बाय साइन a इक्वल टू कोसिकेंट से लिख देता हूं मैं 1 बाय साइन स्क्वायर a प्लस y, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा dy बाय dx। तो दैट इक्वल देखो ये वैल्यू इधर आ गई साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a इक्वल टू dy बाय dx। तो दैट इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन में साइन a। ये मेरा होगा हेंस प्रूव। बट अगर किसी को इसका ध्यान में लेना है तो आप ऊपर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, किसी भी तरीके से कीजिए, ठीक है, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारा को कह वेरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सॉरी। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है इफ e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, प्रूव दैट dy बाई dx
इक्वल टू e की पावर माइनस y माइनस एक्स, सॉरी माइनस e की पावर y माइनस एक्स। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, इसको मैंने मान लिया पर डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, फिर y का dy बाय dx। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो dy dx के एंगल का y का, e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y, dy dx x प्लस y, e की x का e की पावर x, e की y का e की पावर y और y का dy बाय dx। देखो यहाँ पर एंगल का x का करोगे तो 1 आएगा बेटा आपका, यहाँ पर e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस ब्रैकेट, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। यहां से देखो e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाय dx इक्वल टू, देखो e की पावर x प्लस y, मेरे पास इक्वल है e की पावर x प्लस e की पावर y, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ, e की पावर x प्लस e की पावर y ब्रैकेट 1 प्लस dy बाय dx, इसको लिख दिया मैंने यूजिंग 1। देखो e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाय dx, e की पावर x into 1 e की पावर x, e की पावर x dy बाय dx प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y dy बाय dx। देखो मैंने क्या किया, e की पावर x प्लस y की वैल्यू पुट कर ली मैंने यहाँ से यूजिंग इक्वेशन 1 का, e की पावर x प्लस e की पावर y, अब इसकी मल्टीप्लाई से e की पावर x into 1 e की पावर x, e की पावर x dy बाय dx, e की पावर y into 1 e की पावर y प्लस e की पावर y into dy बाय dx। अब देखो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, इधर से e की पावर y dy बाय dx कैंसिल हो गया, तो इधर तो मेरे पास रहेगा 0 इक्वल टू e की पावर x dy बाय dx प्लस e की पावर y। अब देखो मैंने क्या किया, e की पावर x dy बाय dx को रख दिया इधर और इसको मैंने भेज दिया इधर e की पावर y हो गया माइनस, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर x, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस e की पावर y इनटू e की पावर ये माइनस x की अपॉन में ऊपर जाएगी तो वो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस बेस सेम पावर एंड y माइनस x, ये मेरे पास हो गया हेंस प्रूफ, ये मेरे को प्रूफ करना, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने दो स्टेप आपको याद रखने, एक तो पहले यूजिंग इक्वेशन 1 का करना है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि देखो e की पावर x प्लस e की पावर y मेरे पास गिवन है e की पावर x प्लस y, तो मैंने डिफरेंशिएट किया e की पावर x का e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, फिर इसके एंगल का dy बाय dx y का, e की x प्लस y का e की पावर x प्लस y dy बाय dx x प्लस y का, तो e की पावर x प्लस y थी, x का मान y का dy बाय dx की मैंने वैल्यू पुट अप कर ली, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसके जरिए टर्म कैंसिल हो गई, इधर आके वैल्यू बन गई 0, मेरे पास रहेगा e की x dy बाय dx प्लस e की पावर y, मैंने जो dy बाय dx की टर्म नहीं है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में से तो वैल्यू होगी माइनस e की y, तो dy बाय dx ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो अब देखो कोई भी टर्म अगर नीचे तो ऊपर आएगी वो साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस, माइनस होगी तो प्लस, तो अब इनका बेस सेम पावर है, तो e की पावर y माइनस x, ये मेरे पास हेंस प्रूफ हो गया। अब मैं कर रहा हूं इसका सेकंड पार्ट, देख रहा हूं उसको भी, if y log x equal to x, if y log x equal to x minus y, prove that dy by dx equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये मेरे को प्रूव करना है। स्टेटमेंट गिवन है if y log x इक्वल टू x माइनस y,
प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो y log x इक्वल टू x माइनस y। मैंने क्या किया, तो मेरे पास हमें चाहिए 1 प्लस log x। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा इस एक्सप्रेशन से 1 प्लस log x कैसे बनेगा। देखो मेरा जो माइनस का y है, अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूं तो मेरे पास बन जाएगा y log x प्लस में y। देखो मैंने इस माइनस y को इधर भेज दिया तो ये बन गया y log x प्लस में y इक्वल टू x। ये भी इंपॉर्टेंट है बड़ा क्वेश्चन। देखो इन दोनों में से मेरा y कॉमन आ गया। देखो y में ले लिया कॉमन, ये रह गया log x प्लस 1 इक्वल टू x। यहां से y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। मैंने क्या किया, y कॉमन लेके मेरे पास रह गया 1 प्लस log x इक्वल टू x। फिर मैंने क्या किया, y को लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और 1 प्लस log x, 1 प्लस log x जो मल्टीप्लाई में था इधर आके वो डिवाइड में चला गया। तो अब यहां यूज करेंगे u बाई v, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx इक्वल टू u बाई v, तो v का स्क्वायर v एज इट इज d बाई dx, u का मोनोटोनल फंक्शन का माइनस u एज इट इज d बाई dx 1 प्लस log x। तो यहां से मेरे पास जो dy बाई dx है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो ये होगा 1 प्लस log x। डेरिवेटिव होगा x का 1 माइनस x मेरा एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 log x का 1 बाई x। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो u बाई v लगाया, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज d बाई dx ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज d बाई dx नीचे वाले का। तो ये मेरा एज x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 log x का 1 बाई x। तो dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस, देखो x की 1 बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 बाई x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस x से x कट गया तो dy बाई dx जो मेरे पास आ गया 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। 1 से मेरा 1 कैंसिल आउट, तो dy बाई dx जो है वो कितना आ गया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये मेरे को प्रूव करना तो ये हो गया हेंस प्रूव। और बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे तो फिर आपको बस उसकी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से y log x किया x की, तो उसको आपको यूज करके इसमें पुट करना है। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब बेटा इसमें 3 क्वेश्चन रह गए हैं 6, 7 और 8। ठीक है, अब ये जो पार्ट रहेगी ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है।